15 मार्च पाप मोचनी एकादशी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 नवंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी तिथि। ये सोचा है कि दिन रात ये वह अथक प्रयास करने के बाद जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्यों पीढ़ियों बुधवार से के दिन पड़ रही है। एक ही तरह की दरिद्रता, एक ही तरह का संघर्ष आपके परिवार का पीछा कर रहा है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक से और मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 हरे मूंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। बंधनों में इसी के साथ में गुरु जी ने जो अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 हरे मूंग वाला उपाय तो आपको जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। अत्यंत दुर्लभ संयोग दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार चतुर्दशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 हरे मूंग वाला उपाय है। तो दोस्तों बुधवार चतुर्दशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को जरूर करना है। को खिला देते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को ना किया हो। सदियों से दोस्तों आपके पास ऋषि मुनियों ने आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 19 नवंबर के दिन है। इस दिन विशेष वस्तु आप लोगों को तैयार करने इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, विस्तार से और अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के बुधवार चतुर्दशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी है। आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। चाल बदलती है। ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद और माता लक्ष्मी उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग चलिए भयानक दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। ये जिनके काम हमेशा मार्गशीर्ष महीने के बुधवार चतुर्दशी तिथि के दिन ऐसा महसूस होता है कि इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती उनके लिए वो मार्गशीर्ष महीने की बुधवार चतुर्दशी तिथि लेकिन विडंबना यह है कि छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। गलती करते हैं और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, पूजा भी करते हैं और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर नहीं जानते हैं। जो सीधे गौ माता अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। फिसलने देते और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये का उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। जिन पर तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को हमें इस बुधवार चतुर्दशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 7 हरे मूंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक हरे मूंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 हरे मूंग वाला उपाय की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार चतुर्दशी तिथि का। तो अब दोस्तों इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को आखिर करना है। सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन
पहले इस की वाले बात है, उपाय को कर प्राचीन काल में और दोस्तों अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए भेजा। घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला ना कर पा रहे हैं, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को कर सकता है। भयानक गलती का चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। भड़क उठी। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, इस उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? रोने लगी, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? क्षमा मांगने लगी। इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो उस अप्सरा को शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। और गौ सेवा करने का एकमात्र मार्ग बताया। समय कौन सा रहेगा इस हरे मूंग वाला उपाय को करने का? गौ माता को हम वह रहस्यमय वस्तु खिलाई कि तो ब्रह्मांड का चमत्कार करेंगे तो ज्यादा बेहतर उसे न केवल बाकी अगर उस भयानक प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, बल्कि उसे पहले से कोई भी भी अधिक दिक्कत वाली बात नहीं है। दिव्य और सुंदर रूप जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है जब एक वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे तक के बीच में करना है, बदल सकता है। और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर क्यों ना हो कितने बजे के बीच में करना है। देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना और 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। घर में अचानक गंभीर बीमारी आने लगती है, आपके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, भारी बीमारी हो चुकी है, या फिर यदि आप किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति करना क्लेश बहुत बढ़ जाता है, आप नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने व्यापार में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि उसमें सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, यानी कि आपके किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उन सभी पापों का पूरी तरह प्रायश्चित कर सकें और एक नए जीवन की शुरुआत कर चूकना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनिए और एक जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार का दिन बुद्धि ज्ञान और विवेक का प्रदायक देव भगवान गणेश को समर्पित होता है, और जो भगवान गणेश है वो भगवान शिव के सबसे प्रिय है। तो बुधवार के दिन किया जाने वाला ये हरे मूंग का उपाय महादेव के साथ साथ भगवान गणेश को भी प्रसन्न करने वाला है। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए जो बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। पहला जो उपाय है, यदि आपको अपने किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें देखने को मिल रही है, आप यदि किसी भी प्रकार के कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर यदि आप अपनी को भ्रमण करना चाहते हैं, अपने ज्ञान और विवेक को बढ़ाना चाहते हैं, तो विशेषकर ऐसे लोगों को ये पहला उपाय करना है। उस जल में आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र हरे मूंग लेने है। काले तिल के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि इस उपाय के लिए 5, 7, 21, 51 जितने भी आपके पास हरे मूंग उपलब्ध हो जाते हैं उतने आपको मात्र हरे मूंग लेने हैं। लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जितने भी हरे मूंग के दाने लेंगे वो साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय के लिए आपको मात्र हरे मूंग की ही आवश्यकता होगी। तो देखिए उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे तक के बीच में करना है।
हल्दी और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप किसी भी रोग से परेशान, आपके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, भारी बीमारी हो चुकी है, या फिर यदि आप किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति करना है, आप नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने व्यापार में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि उसमें सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, यानी कि आपके किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, अत्यंत रहस्यमय वस्तु है। चतुर्दशी तिथि पर भुने हुए काले चने और एक हरी साबुत इलायची। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है बुधवार का दिन बुद्धि ज्ञान और विवेक के देव भगवान गणेश को समर्पित होता है, और जो भगवान गणेश है वो भगवान शिव के सबसे प्रिय है। तो बुधवार के दिन किया जाने वाला यह हरि मंगल का उपाय महादेव के साथ भगवान गणेश को भी प्रसन्न करने वाला है। देखिए इस वीडियो में पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। पहला जो उपाय है, यदि आपको अपने किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें देखने को मिल रही हैं, आप यदि किसी भी बड़ी परेशानी कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर यदि आप अपने को भ्रमण करना चाहते हैं, अपने ज्ञान और विवेक को बढ़ाना चाहते हैं, तो विशेषकर ऐसे लोगों को ये पहला उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र हरे मूंग लेने, व्यापार में हो रहा घाटा हो या घर का कोई इस उपाय के लिए 5, 7, 21, 51 जितने भी आपके पास हरे मूंग उपलब्ध हो जाते हैं उतने आपको मात्र हरे मूंग लेने। लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जितने भी हरे मूंग के दाने लेंगे वो साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय के लिए आपको मात्र हरे मूंग की आवश्यकता होगी। तो देखिए मात्र इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर निकल। अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए आप किसी भी रोग से परेशान, आपके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, भारी बीमारी हो चुकी है, या फिर यदि आप किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति करना है, आप नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने व्यापार में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि उसमें सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, यानी कि आपके किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आपको इस चतुर्दशी तिथि पर यह दिव्य उपाय करने से नहीं चूकना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार का दिन बुद्धि ज्ञान और विवेक के प्रदायक देव भगवान गणेश को समर्पित होता है, और जो भगवान गणेश है वो भगवान शिव के सबसे प्रिय है। तो बुधवार के दिन किया जाने वाला यह हरे मंगल का उपाय महादेव के साथ साथ
भगवान गणेश गणेश को भी प्रसन्न करने वाला है। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। पहला जो उपाय है, यदि आपको अपने किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें देखने को मिल रही हैं, आप यदि किसी भी प्रकार के कार्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर यदि आप अपनी को भ्रमण करना चाहते हैं, अपने ज्ञान और विवेक को बढ़ाना चाहते हैं, तो विशेषकर ऐसे लोगों को ये पहला उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र हरे मूंग लेने। संदेह देखिए दोस्तों